आज हम आपको सत्संगति के विषय में कुछ बताने जा रहे हैं। सत्संगत किसे कहते हैं? सत्संगत माने होता है अच्छे लोगों का साथ। अच्छे लोगों का साथ। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके अंदर बुराइयां आएंगी विभिन्न प्रकार की। जैसे चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रात भुजंग। चंदन का पेड़ होता है, उसमें जैसे कितने सांप लपटे रहते हैं, लेकिन उन सांपों के जहर का कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ता। चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार के से मनुष्य को चाहिए कि वो अपने अच्छे गुणों को कभी न छोड़े। सत्संगति यानी अच्छे लोगों का जो साथ है वो आखिरी में लिखा है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति कथय माने कहिए, किम न करोति क्या नहीं करता करती है पुंसाम माने मनुष्यों का। अच्छे लोगों का साथ मनुष्य का क्या नहीं करता, अर्थात सब कुछ करता है। क्या क्या करता है? जाड्यम धियो हरति। जाड्यम माने डरता, धिया माने बुद्धि, बुद्धि की मूर्खता को हरती है। सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। सिंचति वाच सत्यम, वाच माने वाणी में सत्य का संचार करती है। मनुष्य अगर अच्छे लोगों का साथ आप करते हैं तो वो सत्य बोलता है, तो उसको देख करके आपके अंदर भी ये प्रेरणा आती है कि हमने सत्य बोलो। तो सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को हरती है, वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नतन दिशति, मान और उन्नति, मान सम्मान और उन्नति को चारों दिशाओं में फैलाती है। पापम अपाकरोति, पापम अपाकरोति, पापों को दूर करती है, पापों को चेता प्रसादेति। चेता माने चित्त को, चित्त को माने हृदय को, मन को प्रसन्न करती है। दीक्ष तनोति कीर्तिम, कीर्ति माने यश, यश को दिशाओं में फैलाती है, यश को दिशाओं में। जब आपके अंदर अच्छे गुण होंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका यश, आपकी कीर्ति सारे संसार में फैलेगी। ऐसे आपने बहुत से महापुरुषों को देखा होगा जो आज भी है नहीं लेकिन याद किए जाते हैं, जैसे बाबा नीम करोली महाराज है, और बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं, वीर सावरकर, हाँ, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। ऐसे ही तो वही लोग याद किए जाते हैं जो अच्छे आचरण करते हैं। इसी संबंध में कहा गया है कि कदली सीप, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसे ही बोली। स्वाति नक्षत्र होता है जो पानी बरसता है, स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला पानी अगर केले पर पड़ता है तो वो कपूर बन जाता है, और अगर सीप के अंदर गया तो मोती बन जाता है, और सांप के मुंह में अगर गया तो जहर बन जाता है। पानी एक ही है, लेकिन तीन व्यक्तियों, तीन लोगों की अलग अलग संगत में उसके गुण और अलग अलग बढ़ जाते हैं। जैसे केले पर गिरा कपूर बना, सीप में गिरा मोती बना, और सांप के मुख में गिरा तो जहर बन गया। जैसी संगत बैठी है, जैसी आप संगत करेंगे वैसे ही आपके अंदर गुण आएंगे। तो आपको क्या करना है? अच्छे लोगों का साथ करना है, बुराइयों से बचना है, बुरे लोगों का साथ नहीं करना। जैसे आप वो विद्यार्थी है, आप अपने माता पिता के एक अच्छे पुत्र है। पुत्र भी तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम श्रेणी का पुत्र कौन है? जो बिना कहे माता पिता की आज्ञा का पालन करे, बिना कहे उनको कब किस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, वो उत्तम श्रेणी। मध्यम श्रेणी का व्यक्ति वो है जो कहने पर कार्य करे, और जो कहने पर भी ना कार्य करे वो निम्न श्रेणी का बालक है। अब आप खुद स्वयं निर्णय कर लीजिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं।